हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 1 अक्टूबर है। यूपी पीसीएस की परीक्षा 12 अक्टूबर को होने जा रही है और इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उस पर गाइडलाइंस दी गई दोस्तों, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो आपका गाइडलाइन है उसके मुताबिक 45 मिनट पूर्व, यानी कि जब आपकी परीक्षा शुरू हो रही है, आपको पता है ना कि पहला जो शिफ्ट होता है 9:30 बजे स्टार्ट होता है, तो उसके 45 मिनट पूर्व ही, यानी कि 8:45 पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलना बंद हो जाएगा। तो ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी हालत में 8:45 तक एंट्री ले लें, क्योंकि 8:45 के बाद फिर आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम के लिए 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वैध आईडी प्रूफ की मूल प्रति और छाया प्रति भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत परीक्षा में नकल या किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि अपराध मानी जाएगी, दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, परीक्षा में शामिल होइए। पहला तो ये कि लेट मत होइएगा, और लेट अगर हो गए तो परीक्षा तो गई, पूरा साल बर्बाद हो गया। और अगर किसी के कहने में आ गए ना, और कहीं ये जो एक्ट है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, इसमें जो लपेटे में आएगा ना, उसकी तो समझ लो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, आजीवन कारावास, मतलब पूरा तहस नहस। ठीक है, तो फिलहाल आपको बता दें कि एसटीईटी के लिए भी आवेदन जो हैं अभी चल रहे हैं। 5 अक्टूबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। सीबीटी मोड में, कंप्यूटर मोड में ये परीक्षा करवाई जाएगी और 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। आपके एडमिट कार्ड जो हैं 11 अक्टूबर से आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 11 अक्टूबर से वही वेबसाइट है bsebstet.org, इस पर जाकर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा और आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। इसके बाद आपका जो आईडी कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो फिलहाल बिहार एसटीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, यानी कि आगामी जो भी बीपीएससी की परीक्षाएं होंगी, टीजीटी और पीजीटी की, तो उसमें ये काम आएगा। और रही बात ये फ़ीस, तो देखो दोस्तों, अगर एक पेपर आप दे रहे हैं तो 960 रुपये, देखो 960 रुपये कहने के लिए 975 रुपये कटते हैं। ठीक है, और दोनों पेपर के लिए 1440 रुपये, इसमें 15 रुपये और जोड़ लेना। ठीक है, 1465 रुपये कटते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी फ़ीस जमा करके अगर आवेदन करना चाहते हैं, बिहार में टीजीटी और पीजीटी देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के इंटरव्यू के बारे में। और रही बात ये कि यूपी पीजीटी की परीक्षा, जो कि आपकी 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रही थी, परीक्षा अब स्थगित हो गई है। इसका स्थगन नोटिस भी जारी किया जा चुका है। लेकिन अब बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बार बार परीक्षा टलने से काफ़ी परेशान हैं, और उन्होंने कल शिक्षा आयोग के सचिव से वार्ता की है। और वार्ता करने के साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर परीक्षा 14-15 तारीख को नहीं करवाते हैं तो हम भैया जो है करेंगे आंदोलन। तो आंदोलन की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास अध्यक्ष महोदय तो हैं नहीं, जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं वो रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको ही देख लें, यही बहुत बड़ी बात है। अब परीक्षा नहीं हो पाएगी और नई डेट्स के लिए फ़िलहाल अब शासन से जो है वार्ता करनी पड़ेगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि टीजीटी और पीजीटी की नई डेट क्या होगी, और साथ ही साथ यूपीएचईएससी का इंटरव्यू कब तक हो पाएगा। दोस्तों, इसी बीच एक और भी बहुत ही अहम सवाल है जो कि यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। आपको पता होगा कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था, तो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ़िलहाल तो पूरा का पूरा जो विज्ञापन है वो रद्द कर दिया गया था, और कहा यह गया था कि दोबारा से आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन उस पर तो कोई चर्चा हो नहीं रही है, क्योंकि अभी जो अभ्यर्थी है वो सक्रिय नहीं है। तो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अब ये विज्ञापन कब जारी होगा, मुझे लग रहा है कि इस पर भी निर्णय जो है जब आ जाएंगे अध्यक्ष, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा। तो अभी तो फिलहाल इसमें पर्याप्त समय प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि नवंबर से पहले अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली 21 अक्टूबर तक तो फॉर्म लिए जाएंगे, 21 अक्टूबर तक फॉर्म लिए जाएंगे। उसके बाद 10 दिनों में जो है बाकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उसके बाद जो चयन किया जाएगा अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो नवंबर तो आ ही जाएगा। अब नवंबर में अध्यक्ष आएंगे तो क्या 29 और 30 जनवरी को यूपी टीईटी की परीक्षा हो पाएगी,
इस पर भी एक बड़ा अहम सवाल उठ रहा है कि यूपी टीईटी, जिसे कहा गया था कि 29 और 30 जनवरी को करवाया जाएगा, और नियमतः अगर 29 और 30 जनवरी को परीक्षा करवाई जानी है तो इस पर अक्टूबर में ही आवेदन स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन जो कि अब प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये परीक्षा 29 और 30 जनवरी को हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष हैं नहीं, तो आवेदन ही शुरू नहीं हो पाएंगे, और आवेदन ही नहीं हो पाएंगे तो बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं। ठीक है, तो आयोग के गठन हुए लगभग 2 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी भर्ती के लिए आवेदन तक नहीं लिया जा सका है। यूपीटीटी पहली परीक्षा होती जिसके लिए आयोग खुद विज्ञापन जारी करने के साथ अभ्यर्थियों से आवेदन लेता, लेकिन अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद अब फिर यहाँ पर जो मामला है वो लटक गया है। तो उनका इस्तीफा भी स्वीकार हो गया है और नए अध्यक्ष के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन अब फिलहाल जो यहाँ पर कई परीक्षाएं हैं जैसे कि यूपीटीटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए तो नोटिस जारी हो चुकी है, अब सारे संशय पर हैं। ठीक है, और अभ्यर्थी जो हैं वो 7 अक्टूबर को आंदोलन करने की घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में युवा मंच का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को आयोग के सचिव से मिला। वार्ता के दौरान अपर नगर मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस आयुक्त भी मौजूद रहे। प्रतियोगियों ने साक्षात्कार और परीक्षा की नई तारीख घोषित करने की मांग की है। उन्होंने अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है। दोस्तों, यहाँ पर क्या मांग आप करेंगे? बार बार स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं फिर अस्पष्ट हो जाती हैं। इस बार तो डिक्लेयर कर दिया गया था कि आपकी जो परीक्षा है पीजीटी की परीक्षा अक्टूबर में होगी, टीजीटी की दिसंबर में होगी, जनवरी में यूपी टीईटी करवा ली जाएगी। लेकिन इस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, तो कोई क्या गारंटी लेगा। ठीक है, फिलहाल तो अब यही है कि प्रतीत यही हो रहा है कि आगे चुनाव है और सारी बातें जो हैं टाली जा रही हैं। ठीक है, जो कुछ भी हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। और इसी बीच खबर ये भी आ रही कि क्योंकि आज 1 अक्टूबर है, तो आज से कई सारी नई चीज़ें जो हैं वो लागू हो रही हैं, जैसे कि चेक क्लियरिंग आपका अब एक ही दिन में हो जाएगा। तो फटाफट आपका जो चेक है वो एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा। स्पीड पोस्ट आज से महंगा हो रहा है। ट्रेन टिकट तो रेलवे के नए नियम के अनुसार रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट वही लोग ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे जिनके आधार कार्ड का वेरिफिकेशन हो चुका है। यूपीआई में दोस्त से सीधे नहीं मांग सकेंगे पैसा। यूपीआई का कलेक्ट रिक्वेस्ट या पुल ट्रांजैक्शन फीचर बंद हो रहा है, जिसमें होता था ना कि आप किसी को भेज सकते थे रिक्वेस्ट कि हमारा पैसा दे दो या इतना पैसा भेज दो, और वो सिर्फ पासवर्ड डालता था, पैसा आपके खाते में आ जाता था। ये फीचर अब बंद हो जाएगा। रेपो दर घट सकती है आपकी ईएमआई, और लेन देन की सीमा आज से बढ़ रही है। यूपीआई में एक बार में 5 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए तक थी। यह बदलाव खासकर रियल एस्टेट और बड़े कारोबार में मददगार होगा। और एनपीएस गैर सरकारी अंशधारकों के लिए 100% इक्विटी निवेश। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ नए नियम हैं जिसमें जैसे कि स्पीड पोस्ट, चेक क्लियरिंग, ट्रेन टिकट, यूपीआई, ये सब डायरेक्टली आपको ना प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज से बदल रही हैं। और रही बात जो लोग एसटीटी में आवेदन नहीं किए हैं, मैं कहूँगा कर दो। फ़ायदा ये मिलेगा कि आगे उत्तर प्रदेश में तो बहुत अनिश्चित है, कुछ दिन के लिए बिहार में ही जॉब कर लो। अगर आपकी नौकरी लग जाए तो जॉब करने में कोई बुराई नहीं, कुछ दिन बिहार का भी आनंद ले लो, बाद में यूपी में आ जाना। ठीक है, और पीजीटी की परीक्षा टालने पर 7 को महाआंदोलन। आज के अखबारों में सारी चीज़ें हैं। आयोग को नवंबर में नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद, सारी चीज़ें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। एलटी गेट की परीक्षा बिल्कुल तय समय पर हो रही है, और यूपीपीएससी अपनी परीक्षाओं को लेकर बिल्कुल भी जो कहता है वो कर देता है, मोस्टली यही होता है। और जो लोग भी करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं एलटी गेट के लिए, वो लोग ये पीडीएफ ले लें और इसे कम से कम एक बार वो ज़रूर पढ़ लें, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट करंट है वो आपके करवाए जा रहे हैं, और शेष चीज़ें शीघ्र मिल देंगी आपको इसी चैनल पर। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं उनके बारे में जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।